अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमें चैप्टर नंबर 2 डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की एक्सरसाइज के हवाले से बात करनी है। चैप्टर नंबर 2 थ्योरी के हवाले से हमारा कंप्लीट है। आज हमने एक्सरसाइज को डील करना है, तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। बेटा जी, आज के टॉपिक के हमारे 3 कंटेंट्स हैं, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। तो सबसे पहले मूव करते हैं हम अपने पहले कंटेंट MCQs पे। बेटा जी, हर एक स्टेटमेंट के 4 पॉसिबल आंसर है और जो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है स्टेटमेंट के हवाले से, उसको हमने चूज़ करना है। स्टेटमेंट नंबर 1, GW बेसिक कैन ऑपरेट इन के GW बेसिक काम करती है। ऑप्शन नंबर ए 1 मोड, 1 मोड में। ऑप्शन नंबर बी 2 मोड, 2 मोड में। ऑप्शन नंबर सी 3 मोड्स, 3 मोड में। ऑप्शन नंबर डी सेवरल मोड्स, कई मोड्स में। तो ऑप्शन नंबर बी 2 मोड सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 2, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम इन GW बेसिक इज़ कि GW बेसिक के अंदर जो वेरिएबल के नाम की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 31, ऑप्शन नंबर बी 32, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 45। तो ऑप्शन नंबर सी 40 सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 3, इफ़ 2 और मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन ऑन अ लाइन, अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में लिखी जाती हैं, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय, तो उनको हम अलग-अलग किससे करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉलन से, ऑप्शन नंबर बी सेमी कॉलन, ऑप्शन नंबर डी कॉमा, ऑप्शन नंबर सी कॉमा, ऑप्शन नंबर डी हाइफन। तो ऑप्शन नंबर ए कॉलन सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप कन्वर्जन करैक्टर फॉर इंटीग्रल वेरिएबल, दर्ज झेल में से कौन सा इंटीग्रल वेरिएबल्स के लिए टाइप कन्वर्जन करैक्टर है। ऑप्शन नंबर ए हैश साइन, ऑप्शन नंबर बी एक्सक्लेमेशन साइन, ऑप्शन नंबर सी परसेंटेज साइन, या ऑप्शन नंबर डी डॉलर साइन। तो ऑप्शन नंबर सी जो परसेंटेज साइन है वो सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस के किस ऑपरेटर की सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है। ऑप्शन नंबर ए एक्सपोनेंट का, ऑप्शन नंबर बी स्टेरिक का, ऑप्शन नंबर सी प्लस का, या ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू का। तो ऑप्शन नंबर ए जो एक्सपोनेंट यानी कि पावर का सिंबल होता है उसकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है। स्टेटमेंट नंबर 6, अ वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्टेड विद कि एक वेरिएबल का नाम लाजमी शुरू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अल्फ़ाबेट, ऑप्शन नंबर बी अंडरस्कोर, ऑप्शन नंबर डी सी डिजिट, ऑप्शन नंबर डी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। तो ऑप्शन नंबर ए अल्फ़ाबेट सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू रन अ प्रोग्राम इन GW बेसिक कि GW बेसिक के अंदर वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को रन करवाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए F4, ऑप्शन नंबर बी F3, ऑप्शन नंबर सी F2 और ऑप्शन नंबर डी F1। तो ऑप्शन नंबर सी F2 सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 8, व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज़ कन्वर्टेड टू इंटीजर द फ्रैक्शनल पार्ट इज़, जब कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को हम मुंतकिल करते हैं इंटीजर के अंदर, तो जो फ्रैक्शनल हिस्सा होता है उसको हम ट्रंकेटेड, ऑप्शन नंबर ए ट्रंकेटेड, ऑप्शन नंबर बी राउंडेड ऑफ, ऑप्शन नंबर सी मे बी ट्रंकेटेड और राउंडेड ऑफ, या ऑप्शन नंबर डी कन्वर्जन इज़ इम्पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर बी राउंडेड ऑफ सही आंसर है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेम्परेरली स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, 10 झेल में से वो कौन से स्टेटमेंट है जो किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को आर्जी तौर पर रोक देती है। ऑप्शन नंबर ए ब्रेक, ऑप्शन नंबर बी एंड, ऑप्शन नंबर सी पॉज, ऑप्शन नंबर डी स्टॉप। तो ऑप्शन नंबर डी स्टॉप सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कंटिन्यूज द प्रोग्राम हुज एग्जीक्यूशन वाज टर्मिनेटेड टेम्परेरली, वो कौन सी कमांड है जो किसी भी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन को आर्जी तौर पर रोका होता है उसको दोबारा से स्टार्ट कर दे देती है। ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यू, ऑप्शन नंबर बी काउंट, ऑप्शन नंबर सी रीस्टार्ट, या ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट। तो ऑप्शन नंबर बी काउंट सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारे पास,
बेसिक स्टैंड्स फॉर, कि बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिक की फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। स्टेटमेंट नंबर 2, बेसिक वाज डेवलप्ड बाय जॉन कैमनी एंड थॉमस कर्ट इन डैश एट डार्टमाउथ कॉलेज यूएसए, कि बेसिक ज़ुबान को बनाने वाले जॉन कैमनी और थॉमस कर्ट्स थे डार्टमाउथ कॉलेज यूएसए में इस साल में। तो उस साल का सही आंसर है 1963 में। स्टेटमेंट नंबर 3, बेसिक GW बेसिक शो आ डैश मैसेज व्हेन लोडेड, कि GW बेसिक डैश मैसेज शो करता है जब वो लोड हो जाता है कोई भी प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है ओके। स्टेटमेंट नंबर 4, इन डैश मोड द कमांड आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड, के डैश मोड में कमांड्स उसी वक्त एग्जीक्यूट होना शुरू होती है जैसे ही उनको टाइप करते हैं। तो इसका सही डैश के अंदर हमारे पास डायरेक्ट वर्ड आएगा, कि डायरेक्ट मोड के अंदर कमांड्स जैसे ही टाइप करते हैं वैसे ही वो एग्जीक्यूट होती जाती हैं। स्टेटमेंट नंबर 5, एवरी स्टेटमेंट इन द बेसिक प्रोग्राम इज़ प्रोसीडेड बाय आ, के बेसिक प्रोग्राम के अंदर जो हर स्टेटमेंट होती है वो प्रोसीड करती है डैश से। तो डैश के अंदर हमारे पास लाइन नंबर आएगा, कि जो हर स्टेटमेंट होती है वो लाइन नंबर के हवाले से प्रोसीड करती जाती है, चाहे कोई लाइन नंबर्स ऊपर नीचे क्यों ना हो, लेकिन जो सही हमारे पास गिनती है, जो सीक्वेंस है लाइनें, उसी के हवाले से एग्जीक्यूट होंगी। स्टेटमेंट नंबर 6, अ GW बेसिक प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन डैश करैक्टर, के GW बेसिक प्रोग्राम के अंदर एक लाइन के अंदर डैश से ज़्यादा करैक्टर्स नहीं पाए जाते। तो सही आंसर है 255, यानी कि 255 से ज़्यादा एक लाइन के अंदर GW बेसिक प्रोग्राम की किसी भी एक लाइन के अंदर 255 से ज़्यादा करैक्टर्स नहीं होते। स्टेटमेंट नंबर 7, देयर कैन बी मैक्सिमम डैश लाइंस इन GW बेसिक प्रोग्राम, के GW बेसिक प्रोग्राम के अंदर ज़्यादातर डैश लाइंस हो सकती हैं। तो इसका आंसर है 65,529, कि किसी भी GW प्रोग्राम के अंदर 65,529 लाइन से ज़्यादा लाइंस नहीं हो सकती। स्टेटमेंट नंबर 8, द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम इज़, कि डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो GW बेसिक प्रोग्राम की होती है वो होती है BAS। स्टेटमेंट नंबर 9, द वर्ड दैट हैज़ प्री डिफाइंड मीनिंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड, कि वो अल्फाज जिनका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से मतलब बयान किया गया होता है उनको हम कहते हैं डैश। तो डैश के अंदर हमारे पास आएगा कीवर्ड या फिर रिजर्व्ड वर्ड्स। स्टेटमेंट नंबर 10 है डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, कि जो डैश है वो मिसाल है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट की। तो इसका सही आंसर है REM। नेक्स्ट हमारा कंटेंट है जी ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे बेटा जी हमें स्टेटमेंट दी गई होती है मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, तो उन स्टेटमेंट के हवाले से हमने बताना कि ये स्टेटमेंट्स जो हमने चैप्टर के अंदर थ्योरी पढ़ी है उसके मुताबिक ट्रू है या फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 1, क्यू बेसिक प्रोवाइड अ मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट, कि जो क्यू बेसिक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या उसका वर्जन है वो हमारे पास एक मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट है, तो ये ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 2, एवरी बेसिक कमांड इज़ प्रोसीड बाय लाइन नंबर, के जो हर एक बेसिक कमांड होती है वो लाइन नंबर से ज़ाहिर की जाती है। बेसिक कमांड नहीं, बेसिक स्टेटमेंट को हम लाइन नंबर से ज़ाहिर करते हैं, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। किल कमांड इज़ यूज टू टर्मिनेट रनिंग प्रोसेस ऑफ दिस सिस्टम, के जो किल कमांड होती है वो कोई भी जो स्टेटमेंट चल रही होती है उसको हमारे पास टर्मिनेट कर देती है। तो इसका आंसर भी ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो किल कमांड होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ चंद एक जो हमारे पास लाइंस होती जो फाइल सेव की होती है डिस्क के ऊपर उसको डिलीट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 4, डिलीट कमांड इज़ यूज टू डिलीट अ फाइल, कि जो डिलीट कमांड होती है वो किसी भी फाइल को डिलीट कर देती है सिस्टम में से। तो ये भी हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि जो डिलीट कमांड होती है वो एक या एक से ज़्यादा लाइंस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्टेटमेंट नंबर 5, ऑटो कमांड इज़ यूज टू जनरेट लाइन नंबर्स ऑटोमेटिकली, कि जो ऑटो कमांड होती है उनको इस्तेमाल करते हुए हम ऑटोमेटिकली ही लाइंस को जनरेट करते रहते हैं, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट नंबर 6,
क्वेश्चन मार्क कैन बी यूज टू रिप्लेसमेंट ऑफ प्रिंट कमांड, कि जो क्वेश्चन मार्क होता है वो प्रिंट कमांड के रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 7 है GW बेसिक F1 इज़ यूज टू गेट हेल्प, के जो F1 की होती है उसको मदद लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है GW बेसिक के अंदर। तो ये हमारे पास फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 8, अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन, कि कोई भी जो प्रोग्राम है वो पहले लोड होता है फिर एग्जीक्यूट होता है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है जिस हमारे पास रीड स्टेटमेंट गेट्स डाटा थ्रू कीबोर्ड, के जो रीड स्टेटमेंट होती है वो कीबोर्ड के ज़रिए से डाटा लेती है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 10, द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, के किसी भी कांस्टेंट की जो वैल्यू है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगी हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।